नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यूपी पीजीटी यानी कि प्रवक्ता की भर्ती भी निकल चुकी हैं। 2595 पद हैं। नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखा दिया था पिछले वीडियो में। अभी इसका जो ऑफिशियल सिलेबस है वो मैं आपको बताऊंगा। जिस तरीके से मैंने आपको यूपी टीजीटी का सिलेबस बताया है उसी तरीके से इसका ऑफिशियल सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है वो उसके ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो में। और ये जो पीडीएफ फाइल है जिसके थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा सिलेबस, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड की हुई है। वहाँ से आप इस सिलेबस को डाउनलोड भी कर सकते हैं और आपका जो विषय है उसके अनुसार आप तैयारी कर सकते हैं। सभी टॉपिक उसमें दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आप लोग तैयारी कीजिए जो सिलेबस है उसके हिसाब से। जब आपकी तैयारी हो जाए उसके बाद ही आप इधर उधर से और भी चीज़ों की तैयारी कीजिए। तो देखते हैं अभी सिलेबस को। तो सबसे पहले देखते हैं प्रवक्ता के पद के लिए अगर भौतिक विज्ञान विषय आपने चूज किया है तो भौतिक विज्ञान में आपको क्या क्या सिलेबस में रहेगा। यांत्रिक में जैसे मात्रक और बेमाएँ, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के संदर्भ में सदिशों की गणना, योग, घटाना एवं गुणा, प्रवणता, डाइवर्जेंस एवं कलद्रव्यन केंद्र। तो ये जो सभी टॉपिक हैं जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें बर्नौली का सिद्धांत, श्यान प्रवाह, श्यानता गुणांक, पाउसोली का समीकरण, स्टोक का नियम। तो ये टोटल जितनी भी चीज़ें हैं ये सभी टॉपिक आपको तैयार करने हैं, वो भी काफ़ी डीपली, क्योंकि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे और कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई छोटी सी जगह से भी। अगला है विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में ताप भौतिक जो चैप्टर है, तो वहाँ से आपको ये सभी टॉपिक रेडी करने हैं। ऊष्मागतिक निकाय, ऊष्मागतिक तुल्यता, ऊष्मागतिक अवस्था, समतापीय एवं रुद्धोष्म प्रक्रम, ताप की संकल्पना, ऊष्मा एवं कार्य, तापीय क्रम, और भी आगे जो ऊष्मा चालन, स्थायी अवस्था, ऊष्मा चालकता, और जैसे सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी की आवेदन एवं विभेदन क्षमता। टोटल यूँ कहिए आपने 12th की जो आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, तो 12th की जो पूरी की पूरी फिजिक्स से आपको एक बार और अच्छे से पढ़नी है एग्ज़ाम के हिसाब से, ना कि 12th के एग्ज़ाम के हिसाब से आपको पढ़नी है अभी पीजीटी के एग्ज़ाम के हिसाब से। भौतिक प्रकाशिकी में व्यतिकरण के निरूपण की शर्तें, स्थानिक एवं कालिक संबद्धता, यंग का दो पट्टियों का प्रयोग, फ्रिज की चौड़ाई द्वारा तरंग दैर्ध्य, प्रिज्म की चौड़ाई द्वारा तरंग दैर्ध्य का मापन, और भी बहुत सारे जो टॉपिक हैं आप एक एक करके टॉपिक पढ़ेंगे और चैप्टर वाइज जब आगे बढ़ेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही आसानी से हो जाएगी। और इसके अलावा आप जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं वो ज़रूर सॉल्व करते रहिए। प्रैक्टिस बुक होंगी, आपके जो बुक्स हैं उनमें मिलेंगे, और साथ ही साथ मैं भी आपकी तैयारी कराऊँगा, तब भी आप तैयारी कर सकते हैं। भौतिक विज्ञान में विद्युत स्थैतिकी में विद्युत स्थितिक प्रेरण, कूलम का नियम, गॉस का नियम, विद्युत क्षेत्र एवं विभव, द्विध्रुव के कारण, तो ये सभी टॉपिक हैं। चुंबक स्थितिकी में एम्पियर का सिद्धांत, बायो-सैवर्ट नियम, अनंत लंबाई के बारे में चुंबकीय क्षेत्र, आगे और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। विद्युत धारा वाले चैप्टर में परिगमन वेग, ओम का नियम, किसी तार से धारा का प्रवाह, किरचॉफ का नियम। तो ये जो आगे टॉपिक दिए हैं इन्हें आप अच्छे से पढ़िए। विद्युत चुंबकत्व, प्रत्यावर्ती धारा, ये भी चैप्टर हैं। यहाँ से भी आप जो टॉपिक सामने लिखे हुए हैं इनको आप तैयार करेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसमें आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, कार्यफलन एवं देहली आवृत्ति। तो इस तरीके के जो भी टॉपिक हैं जो यहाँ पे दिए हैं सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस में है, तो सिलेबस के अनुसार ही आपको तैयारी करनी है। भौतिक विज्ञान का आपने देख लिया। अभी रसायन विज्ञान में जो लोग प्रवक्ता के पद के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उनके लिए भौतिक रसायन में तो गैसीय अवस्था, जैसे गैसों का आणविक गतिज सिद्धांत, गतिज समीकरण की व्युत्पत्ति। तो आप जो गैसीय अवस्था वाले चैप्टर्स को देखेंगे तो ये सभी टॉपिक आपको मिलेंगे वहाँ पर। ऊष्मागतिकी एवं ऊष्मा रसायन, तो ऊष्मागतिकी की शून्यता एवं प्रथम नियम, एंथैल्पी या अंतर्निहित ऊष्मा, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग। तो ये जो टॉपिक्स हैं वो भी आपको वहीं पे मिलेंगे। आणविक ऊष्मागतिकी, ये चैप्टर, अंतर सतह रसायन, विलयन, रासायनिक साम्य। तो ये सभी टॉपिक इसमें जो दिए हुए हैं इन सभी टॉपिक को आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इस फाइल को डाउनलोड कर लें, जिससे कि आपको आसानी से एक एक पर आप टिक मारते जाइए और ये सभी टॉपिक तैयार करते जाओ। उसके अलावा विद्युत रसायन और अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन में परमाणु संरचना, तो ये इसमें भी बहुत सारे टॉपिक हैं। टोटल जितनी भी आपने पढ़ी होगी केमिस्ट्री 12th में वो सभी टॉपिक इसमें दिए हुए हैं। एस ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, समन्वय यौगिकों का रसायन, तो ये टॉपिक भी आपने बुक्स में देखे होंगे, तो इन्हें आपको फिर से तैयार करना है।
अब कार्बनिक रसायन में अगर देखें तो जैसे सामान्य कार्बनिक रसायन मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन और बेंजीन का कक्षीय प्रदर्शनीकरण। तो ऐसे ही जितने भी टॉपिक लिखे हैं इन सभी टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ें। जो टॉपिक नहीं मिलता है उसे सर्च करें या फिर कहीं नोट्स में भी आप देख सकते हो और इन सभी टॉपिक को आप रेडी कीजिए। केमिस्ट्री और फिजिक्स के बाद इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश अगर आपने चूज किया है तो सेक्शन 1 में आपको एक अनसीन पैसेज मिलेगा, कंप्रिहेंशन सॉल्व करना होगा। और उसके अलावा यूजेज ऑफ टेंस, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, नरेशन, वोकेबुलरी एंड आइडम्स एंड फ्रेजेज, ये आपको मिलेंगे सेक्शन 1 में। और सेक्शन 2 जो कि लिटरेचर साइड से होता है उसमें आपको फॉर्म ऑफ लिटरेचर एंड फिगर ऑफ स्पीच, ऑथर एंड वर्क्स जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, चार्ल्स लैम्ब, पीवी शैली, चार्ल्स डिकन्स, मैथ्यू आर्नोल्ड्स, अल्फ्रेड टेनिसन, थॉमस हार्डी, टी.एस. इलियट, कमला दास, मुल्कराज आनंद, निसिम इजेकेई, रॉबर्ट फ्रस्ट, वाल्ट विटमैन, अर्नेस्ट हेमिंगवे, विलियम फॉकनर एंड विलियम शेक्सपियर। इन सभी जो ऑथर्स हैं इनके बारे में आपको तैयारी करनी होगी, इन्होंने क्या क्या किया है और इनके बारे में। अभी अगर आप हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो हिंदी का जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले तो हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, भक्ति काल, संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, रीति काव्य धारा, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीति सिद्ध, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद और नई कविता। तो ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी है। गद्य साहित्य का विकास में जैसे निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना, ये सभी बातें। काव्य शास्त्र में अवयव, भेद, रस, छंद, अलंकार। और भाषा विज्ञान में हिंदी की उपभाषाएं, विभाषाएं, बोलियां, हिंदी शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियाँ। और व्याकरण में हिंदी की वर्तनी, संधि, समास, लिंग, वचन, कारक। और संस्कृत साहित्य भी आपको पढ़ना होगा। संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं जैसे भास, कालिदास, भारवी, माघ, दंडी, भवभूति, श्रीहर्ष, मम्मट, विश्वनाथ और राजशेखर। और व्याकरण में संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग समास, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्दरूप, धातुरूप, काल और अनुवाद। तो ये सभी आपको हिंदी में तैयार करने हैं। हिंदी के अलावा अगर आप संस्कृत के लिए ट्राई कर रहे हैं तो संस्कृत का सिलेबस ऐसे है सामने आपके। खंड का में आपको गद्य, पद्य और नाटक यानी कि साहित्य परिचय आएगा, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे। खंड खा में आपके संस्कृत वाङ्मय में प्रतिबिंबित भारतीय दर्शन। तो इस खंड में श्रीमद् भागवत गीता, तर्क भाषा, सांख्य कारिका और वेदांत सार के अनुसार प्रमुख दार्शनिक सिद्धांतों का सामान्य परिचय। खंड गा में काव्य शास्त्र होगा, काव्य लक्षण, प्रयोजन, शब्दवृत्तियाँ, ध्वनि, रस। और खंड घा में आपको भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान और व्याकरण, भाषा का उद्भव एवं विकास, ध्वनि परिवर्तन, अर्थ परिवर्तन, सभी गुणों की प्रतिनिधि, धातुओं का दशोलंकारों में रूप। और रचना एवं पारिभाषिक पद खंड अंगा में होगा तो संस्कृत सुभाषित एवं सूक्तियों का परिज्ञान, अशुद्धि परिमार्जन और वाक्य परिवर्तन, नाटक में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान। तो ये टोटल सिलेबस है आपका संस्कृत के लिए। तो बहुत कम सिलेबस नहीं है, काफ़ी सिलेबस है। अब अगर जीव विज्ञान की बात करें तो प्रवक्ता पद के लिए जीव विज्ञान का सिलेबस है आकार डेटा, विभिन्न फाइलमों का सामान्य सर्वेक्षण और वर्गीकरण, प्रोटोजोआ में पोषण एवं प्रजनन। तो ये जो टॉपिक लिखे हैं वो आपको तैयार करने हैं बायोलॉजी के लिए। कार डेटा जैसे विभिन्न वर्गों का सामान्य सर्वेक्षण और वर्गीकरण और जो भी चीज़ें हैं। परिवर्धन, जैविकी, एम्फियाक्सस, फ्रॉग एवं चिक के परिवर्धन की रूपरेखा। और पर्यावरणीय जैविकी एवं विश्व विज्ञान और वन्य जीवन। तो वन्य जीवन का सामान्य अध्ययन एवं भारत के संकटापन्न वन्य जंतु, भारत में वन्य जीवन विहार, राष्ट्रीय उद्यान एवं आरक्षित जीवन मंडल। तो ये सभी बातें आपको तैयार करनी है बायोलॉजी के लिए। उसके अलावा जैव सांख्यिकी, केंद्रीय प्रवृत्ति और विभिन्नता, टी टेस्ट, प्रासंगिकता, प्रसरण का विश्लेषण। तो ये सभी बातें आपको, ये सभी की सभी चीज़ें हैं। प्राणी व्यवहार, प्रोकैरियोट, ये सब चीज़ें आपकी आती हैं बायोलॉजी में। भाग 2 है उसका वनस्पति शास्त्र। तो वनस्पति शास्त्र में विषाणु परिभाषा, प्रकृति, संरचना, पारगमन और विषाणु जनित रोगों के लक्षण एवं नियंत्रण। ये जितने भी टॉपिक लिखे हैं ये वनस्पति शास्त्र के अंदर भी आपके आए। वनस्पति शास्त्र यानी कि बॉटनी में आप और भी चीज़ें देखिए, ब्रायोफाइटा, रिक्सिया, मार्केंसिया, पेलिया। तो आप इनको एक एक टॉपिक को नोट करें और नोट करने के बाद उनकी तैयारी करते जाइए और इनको कट करते जाइए। जैसे आर्थिक वनस्पति विज्ञान भी है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। कोशिका विज्ञान और आनुवंशिकी, इनके बारे में पढ़ना है। अगर कॉमर्स सेक्शन से आप हैं, आपने बीकॉम किया है, एमकॉम किया है,
तो आप अकाउंट्स में खंड आ में आपका अकाउंट्स में वित्तीय लेखांकन, ये सभी टॉपिक हैं उसके अंडर। खंड बा में आपका आएगा व्यावसायिक संगठन एवं प्रबंध। खंड सा में आपका आएगा उच्च आर्थिक सिद्धांत एवं सांख्यिकी रीतियाँ। अब अगर आप गणित विषय में तैयारी कर रहे हैं, गणित में आना है आपको प्रवक्ता पद के लिए, तो बीजगणित, सारणिक, आव्यूह, समुच्चय सिद्धांत व सक्रियाएं, समूह सिद्धांत, रैखिक गणित, रैखिक रूपांतरण और आव्यूह, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, कलन आ, तो ये सभी टॉपिक यानी कि आपका जो 12th, मैं ये बोल देता हूँ आपको 12th लेवल का आपको टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए तैयार करना है। पीजीटी में थोड़ा ज़्यादा सिलेबस है, लेकिन दोनों का एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा सा अलग है, बट सिलेबस मैक्सिमम लगभग सेम ही है। और आप देखते भी जाएंगे साथ साथ में, जैसे कि समाकल गणित, अवकल समीकरण, सदिश विश्लेषण, स्थिति विज्ञान, गति विज्ञान, तो स्टैटिक्स, डायनामिक्स, ये सभी के सभी 12th का जो सिलेबस है उसी में से पूरा दिया हुआ है। अभी बात आती है इतिहास। अगर आप इतिहास में प्रवक्ता पद के लिए जा रहे हैं तो काफ़ी सारा सिलेबस है, जैसे कि पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियाँ, तो पूर्व पाषाण युग से लेकर के आपका हिंदू धर्म के पुनर्गठन में शंकराचार्य का योगदान, जैसे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब कुछ आपको पढ़ना होगा। इनके वीडियोज मैंने एनसीईआरटी की हेल्प से बनाए हुए हैं, और आगे और भी तैयारी कराऊंगा टीजीटी और पीजीटी की, तो मैं सामाजिक विज्ञान के बारे में अच्छे से क्लास लूँगा, एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ाने की कोशिश करूँगा, तो आप लोगों को डीपली और ब्रीफली कवर भी हो जाएगा। अगर आप इतिहास से तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। मौर्य साम्राज्य, राजनीतिक इतिहास, अशोक का मूल्यांकन, समाज एवं सांस्कृतिक, गुप्त राजवंश, तो ये सभी चीज़ें आपको कवर करनी है। ओनली ये नहीं जानना है कि सम्राट अशोक कौन थे, उनके बारे में भी सब कुछ यानी कि वो मूल्यांकन करना है। तुर्क आक्रमण, जैसे कि महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, तो ये जो आगे जो राजा आए थे, जो गुलाम वंश, ये सल्तनत काल जो चला था, उन सब के बारे में पढ़ना। उसके बाद मुग़ल शासन शुरू हुआ था, फिर मुग़ल साम्राज्य का पतन, मराठा अभ्युदय, छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र और उपलब्धियाँ। उसके अलावा आधुनिक कालीन जब भारतीय इतिहास की बात करेंगे तो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू होती है वहाँ से लेकर के भारत की आज़ादी और विभाजन तक, यहाँ तक कि यहाँ पे दिया है उसके बाद का भारत सन 2000 तक, तो ये सब कुछ आपको पढ़ना है इतिहास के अंदर। अगर नागरिक शास्त्र से आप प्रवक्ता के लिए हैं तो नागरिक शास्त्र का सिलेबस देख लीजिए। राजनीति सिद्धांत, राजनीतिक शास्त्र की परिभाषा, और ये टॉपिक हैं वो आपको कवर करने हैं। तुलनात्मक राजनीति, जैसे कि संघवाद, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आपको देखनी है। संघवाद में आपको संविधान के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ना होगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिद्धांत एवं व्यवहार, शीत युद्ध के बारे में ये सब बातें, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। आप एक एक करके कवर करेंगे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर अच्छे से पढ़ेंगे, डेली भी 2 घंटे देंगे अगर आप खुद को, तो आप 1-1.5 महीने के अंदर पूरा सिलेबस बड़े अच्छे से तैयार कर सकते हैं और रिवाइज भी कर सकते हैं। अर्थशास्त्र का जो सिलेबस है पीजीटी की प्रवक्ता के लिए, उच्च आर्थिक सिद्धांत, अर्थ का सिद्धांत, लोक वित्त, सार्वजनिक ऋण, मौद्रिक अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, विदेशी विनिमय दर, आर्थिक विकास एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, तो इन चैप्टर्स के अंदर ये जो टॉपिक हैं उन टॉपिक्स को आप पढ़िए और टॉपिक्स को प्रिपेयर कीजिए। अगर शिक्षा शास्त्र की बात करें तो शिक्षा शास्त्र में भी जैसे शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप, और शिक्षा का दर्शन एवं समाज शास्त्र, शिक्षा मनोविज्ञान, शैक्षिक मापन, मूल्यांकन एवं सांख्यिकी, ये जो टॉपिक हैं आपको शिक्षा शास्त्र के अंदर आएंगे। अब मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा, विषय क्षेत्र, उपयोगिता, मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ, प्रायोगिक अध्ययन विधियाँ, ये सभी आपको तैयार करनी है मनोविज्ञान वाले चैप्टर में। तो ये सभी टॉपिक हैं जो कि साइकोलॉजी के हैं, आप इनको बड़े अच्छे से पढ़ सकते हैं। अभी देखते हैं कृषि। अगर कृषि से प्रवक्ता पद के लिए जा रहे हैं तो विभिन्न शीर्षकों में विभिन्न फसलों के उत्पादन, मृदा का चुनाव, किस्म, बुवाई का समय, ये सब चीज़ें कृषि के अंदर जो आती हैं, जैसे पशु प्रजनन, कृषि वनस्पति शास्त्र, जलवायु शास्त्र, प्रसार अध्यापन, अर्थशास्त्र का सिद्धांत, ये सभी चीज़ें आपके कृषि के अंदर। आगे बात करते हैं भूगोल की। भूगोल की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र, भूगोल विषय संबंधी विभिन्न विद्वानों की अवधारणा। भौतिक भूगोल में जैसे स्थल मंडल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो भूगोल की भी दोस्तों मैं प्रिपरेशन कराऊंगा, एनसीईआरटी के चैप्टर से कराऊंगा, जिससे कि आपको एक एक टॉपिक वहाँ पर मिलेगा, बड़े अच्छे से मिलेगा। वायुमंडल की संरचना, जलमंडल, जैवमंडल, मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, भारत का भौगोलिक स्वरूप, ये सभी चीज़ें मैं आपको प्रिपेयर कराऊंगा धीरे धीरे करके। समाज शास्त्र का सिलेबस है। समाज शास्त्र का अर्थ, विषय वस्तु, क्षेत्र, समाज शास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास,
और बहुत सारे टॉपिक हैं। आप देखिए, ये सभी टॉपिक आपको समाजशास्त्र के लिए प्रिपेयर करने होंगे। कला का सिलेबस, पीजीटी के लिए कला का सिलेबस है। विश्व की प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमुख केंद्र जैसे अल्टीमीराम यानी कि स्पेन, लास्काम्स कागुल भोपाल क्षेत्र, भीमबेडका मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, होशंगाबाद मध्य प्रदेश। यहाँ पे ये जो टॉपिक हैं इन्हें आप एक एक करके टॉपिक देखिए, जो कि कला में अगर आप पीजीटी के लिए आ रहे हैं तो आपको इन सभी सब्जेक्ट के बारे में तैयारी। उर्दू अगर आपका सब्जेक्ट है तो उर्दू के लिए आपका सिलेबस है उर्दू अदब की तारीख, उर्दू का इब्तिदा और इर्तिका, मुख्तलिफ नज़रियात, दक्कनी उर्दू। तो ये सभी जो टॉपिक हैं आप देखिए यहाँ पर लिखे हैं, इन सभी टॉपिक्स की आपको प्रिपरेशन करनी। अगर आप फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं पीजीटी में, तो शारीरिक शिक्षा का इतिहास एवं सिद्धांत ये टॉपिक हैं। यहाँ पर शारीरिक शिक्षा का अर्थ और परिभाषा, शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य, और फिजिकल एजुकेशन की आवश्यकता और महत्व। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक हैं जैसे ओलंपिक आंदोलन, आधुनिक ओलंपिक खेल, इन सभी टॉपिक्स को आपको तैयारी करनी है। और इकाई 2 में इसमें दिया है शारीरिक शिक्षा के वैज्ञानिक आधार, तो वहाँ पर भी कुछ टॉपिक हैं, वो भी आपको प्रिपेयर कर। इकाई 3 और इकाई 4 भी हैं। तो मैं आपको जस्ट टॉपिक बता रहा हूँ, इन टॉपिक के माध्यम से आप चाहें तो इन फ़ोटो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर चाहें तो मैंने जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है वहाँ से आप इस पूरी की पूरी फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद आप अपने सेक्शन को अच्छे से या तो प्रिंट ले लीजिए या फिर अपने मोबाइल में रखिए, लैपटॉप में रखिए, और एक एक टॉपिक को कट करते जाइए और प्रिपेयर करते जाइए। पीजीटी में संगीत गायन क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं, तो उस सब्जेक्ट का सिलेबस है शास्त्रीय शब्दावली की परिभाषा एवं व्याख्या। ये जो टॉपिक हैं वो आपको तैयार करने हैं संगीत गायन में, जैसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला, भरतनाट्यम, कथकली, कथक, मणिपुरी, पाश्चात्य संगीत का सामान्य अध्ययन, ये सभी टॉपिक हैं वो आपको प्रिपेयर। और संगीत वादन जो विषय है उसका सिलेबस आपके सामने है तंत्र, पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या, वाद्य एवं उनका वर्गीकरण, लय एवं लयकारी, रजाखानी, गत, मसीत खानी। तो ये सब टॉपिक आपको तैयार करने हैं। अवनद। अब बात आती है होम साइंस, गृह विज्ञान। तो गृह विज्ञान का जो सिलेबस है वो ये है शरीर संरचना विज्ञान। तो उसके अंदर ये सभी टॉपिक हैं जैसे स्वास्थ्य निवारक औषधि और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन, शिशु विकास, प्रसार शिक्षा, वस्त्र एवं परिधान, ये सभी गृह विज्ञान के टॉपिक हैं। एक और जो सब्जेक्ट है वो है सैन्य विज्ञान, जिसके बारे में मैंने नोटिफिकेशन में बताया था आपको। अगर सैन्य विज्ञान सब्जेक्ट है तो युद्ध, परिकल्पना, प्रकृति सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के वैकल्पिक मॉडल, घुसपैठ, प्रति घुसपैठ और आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का पालन, ये सभी टॉपिक जैसे भारत पाक युद्ध 1962, 1965, 1971, कारगिल संघर्ष 1999, इन सबको चीन भारत संघर्ष 1962, ये सभी टॉपिक आपको प्रिपेयर करने होंगे। और तर्कशास्त्र में अगर आप आ रहे हैं, तर्कशास्त्र का सिलेबस है तर्कशास्त्र की प्रकृति और कार्यक्षेत्र, आगमन और निगमनात्मक तर्कशास्त्र, निष्कर्ष के नियम और समानता के सिद्धांत। उसके अलावा ये टॉपिक हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 जो देख रहे हैं, ये सभी टॉपिक भी आप एक एक करके तैयारी कीजिए, तो आपको काफ़ी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। मैंने एक एक करके सभी सब्जेक्ट का आपको बता दिया। अभी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को अगर आप अच्छा समझ रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ये फाइल को डाउनलोड कर लीजिए और अपने पास हमेशा रखिए। दिन में कम से कम एक बार सिलेबस को पूरा पढ़िए। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में आ जाएगा कि टॉपिक कौन से हैं और आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ में मेरे वीडियोज़ में भी आप तैयारी कर सकते हैं, जो वीडियोज़ में प्रोवाइड करवाऊँगा। सभी सब्जेक्ट में तो मैं एक साथ प्रिपेयर नहीं करवा सकता हूँ, लेकिन जिस सब्जेक्ट में करवाऊँगा उस सब्जेक्ट के छात्र हैं, आप तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।